अभी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने जा रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं। सपोज इस तरह का एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ पे ई है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो y क्या वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और b से d तक जा रहे हैं तो y क्या वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, और d से e पे जा रहे हैं तो y क्या वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ABC के बारे में बात करें, ABC के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि y के वैल्यू b पे मिनिमम है, ठीक है। और अगर हम CDE के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि y के वैल्यू d पे क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ग्राफ से ये चीज क्लियर है कि y के वैल्यू b पे मिनिमम है और d पे क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। एक और चीज ध्यान दो, ABC कॉन्केव अपवर्ड है या कॉन्केव डाउनवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड। और CDE क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। एक और चीज, अगर हम पॉइंट B पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, पॉइंट B पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, और टेंजेंट किसी एक्सिस के पैरेलल होगा। हाँ बोलो, टेंजेंट किस एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। सिमिलरली अगर हम पॉइंट डी पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट भी एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। और अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी वाई अपॉन डी एक्स पक्का 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब एक और चीज देखो, मैक्सिमम किस केस में होगा, कॉन्केव अपवर्ड में या कॉन्केव डाउनवर्ड में, कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड में। कॉन्केव डाउनवर्ड में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा या स्मॉलर देन 0 होगा, स्मॉलर देन 0, ठीक है। तो अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 0 हो जाए तो हम श्योर हो जाएंगे कि मैक्सिमम होगा, ठीक है। और मिनिमम कहाँ पे होगा, जब कर्व कनकेव अपवर्ड होगा, और कॉन्केव अपवर्ड में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर करके हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करो कि गिवन फंक्शन को गिवन वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहले क्या करो, गिवन फंक्शन को गिवन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जैसे मान लो कि y x के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले dy अपॉन dx निकालो, और अगर मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है तो दोनों जगह पे dy अपॉन dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी से श्योर नहीं होंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम पक्का तभी होगा जब कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, और जब कॉन्केव डाउनवर्ड होगा तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0। और मिनिमम तभी होगा जब ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड होगा, और उस केस में डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है।
तो अगर तुम्हें मिनिमम बताना है तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, और दूसरा काम तुम्हें ये करना होगा कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो फॉर मिनिमम। सिमिलरली अगर तुम्हें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो पहले dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करना होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन जीरो फॉर मैक्सिमम। ये चीज तुम लोग को समझ में आ गई है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो आगे Yes, बढ़े। sir. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of given functions. ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 2x माइनस वन आएगा। ठीक है, अब क्या कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो कर दो। तो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो किए तो 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो मिला, तो यहाँ से मिला x इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करो कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पता है 2x माइनस वन। ठीक है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2. 2 ग्रेटर देन जीरो है या स्मॉलर देन जीरो है? Greater than 0. ग्रेटर देन जीरो है, मतलब मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? Minimum. मिनिमम। तो देयरफॉर y हैज मिनिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 1/2। मतलब जब x का वैल्यू 1/2 होगा उसी समय मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ जो x निकाले हैं, ठीक है, इस x के करस्पॉन्डिंग y का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो y वाले एक्सप्रेशन में x के जगह पे 1/2 पुट कर लो। ठीक है, तो y वाले एक्सप्रेशन में अगर हम x के जगह पे 1/2 पुट कर लें तो y का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो x के जगह पे 1/2 पुट करो। ठीक है, तो मिलेगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, तो y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा 3/4। अच्छा, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग बिना डेरिवेटिव के भी बना सकते थे। तुम लोग क्वाड्रेटिक तो पढ़े हो ना? ठीक है, क्वाड्रेटिक पढ़े हो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कनकेव अपवर्ड पैराबोला या कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला? Concave upward. कॉन्केव अपवर्ड। ठीक है, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a। -b/2a का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ तो? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a आएगा। ठीक है, और -b/2a का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मिलेगा 1/2। और यहाँ देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2 ही है। ठीक है, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 आएगा। एक और चीज़, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या है, -d/4 है। d अगर कैलकुलेट करोगे तो -3 आएगा। d होता है b² - 4ac, उसका वैल्यू -3 आएगा। और 4a अगर करोगे तो a 1 है, अल्टीमेटली मिलेगा 3/4। तो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट है 3/4 और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, 1/2। ठीक है, और ये पैराबोला कौन सा पैराबोला है, कनकेव अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1/2, वाई कोऑर्डिनेट 3/4। ठीक है, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 3/4 है। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
पैराबोला ऊपर में कहाँ तक जाता है बताओ? इन्फिनिटी तक जाता है। तो जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ इसका मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 3/4। वो भी कब? जब x = 1/2 होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए कम से कम हम लोग को डेरिवेटिव का यूज करने की जरूरत नहीं था, हम लोग पैराबोला के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते थे। ठीक है सर, हमको नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया? सेकेंड वाला पार्ट या फर्स्ट वाला पार्ट? सर, सेकंड नहीं समझ आया और फर्स्ट के लास्ट 2 लाइन। सेकेंड तो छोड़ दीजिए। सेकेंड का मतलब आप क्वाड्रेटिक पढ़े हैं? नो सर। ठीक है, तो उसको तो रहने दीजिए, है ना। हाँ, फर्स्ट का लास्ट हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पहले ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है? ये वाला स्टेप? यस सर। ठीक है, ये स्टेप भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये स्टेप भी क्लियर है? नो सर, वहीं से नहीं समझ आया। अच्छा, dy/ds = 0 किए तो इसका वैल्यू क्या मिला? 1/2। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जब x 1/2 होगा उसी समय आइदर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। श्योर नहीं है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि जब x का वैल्यू 1/2 होगा उसी समय y मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। श्योर होने के लिए क्या किए? डबल डेरिवेटिव कर दिए, और डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया तो श्योर हो गया कि मिनिमम ही होगा। ठीक है, मतलब y का मिनिमम वैल्यू तब होगा जब x का वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है, तो y का मिनिमम वैल्यू जब ये पता चल चुका है कि x जब 1/2 होगा तब होगा, तो y के एक्सप्रेशन में x की जगह पे 1/2 पुट कर लो, y का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो y में x की जगह पे हम 1/2 पुट किए, और पुट करने के बाद में अपने आप आंसर आ गया, और वो आंसर क्या मिला? 3/4 मिला। अब चमक गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ y = x³ - 6x² + 9x + 15। इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना है। अगर दोनों है तो दोनों बताना है। ठीक है, देखा जाए तो सबसे पहला काम ये करना है कि dy/dx कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो dy/dx तुम लोग तुरंत बता सकते हो। dy/dx क्या होगा? 3x² - 12x + 9। बहुत अच्छा। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम या मिनिमम बताना है, ठीक है, तो दोनों के लिए dy/dx क्या होगा? 0 होगा। तो dy/dx है 3x² - 12x + 9, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर 3 कॉमन निकालें तो x² - 4x + 3 = 0। ठीक है, और x² - 4x + 3 को फैक्टराइज करें तो क्या मिलेगा? अनिमा x - 1 × x - 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में अल्टीमेटली क्या मिलेगा? x = 1 और x = 3। मतलब इस बार x का 2 वैल्यू है, एक 1 है और एक 3 है। ठीक है, पक्का एक जगह मिनिमम होगा, एक जगह मैक्सिमम होगा। मतलब हम ये श्योर नहीं है कहाँ पे मिनिमम होगा और कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो श्योर होने के लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम डबल डेरिवेटिव करें तो d2y/dx² का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ? 6x - 12। तो 6x - 12। ठीक है, अब इस बार देखो डबल डेरिवेटिव x पे डिपेंडेंट है। पिछला क्वेश्चन में x पे डिपेंडेंट नहीं था, डायरेक्ट आ गया था ग्रेटर देन 0। इस बार x पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और x का 2 वैल्यू आ चुके हैं, तो हम दोनों x को अलग अलग चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एट x = 1 d2y/dx² क्या होगा? अगर x का वैल्यू 1 हो जाए तो d2y/dx² का वैल्यू क्या होगा? -6 + 6। तो -6, क्योंकि x की जगह पे 1 पुट करो। ठीक है, फिर -12, तो अल्टीमेटली क्या मिला? -6।
और -6 लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 हुआ तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? Maximum. मैक्सिमम होगा। तो इससे हम बोलेंगे कि y हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। और अगर तुमसे पूछा जाए कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 1 में पुट कर लो। y इसके टर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x की जगह पे क्या पुट कर लो? 1 पुट कर लो, ठीक है। तो y था x³ माइनस 6² प्लस 9x प्लस 15। तो x की जगह पे 1 पुट किया, ठीक है। तो क्या वैल्यू मिला? 1 माइनस 6 माइनस 5, हाँ कितना रहे? 19. 19। तो दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है। अब एक जगह और टेस्ट करना है। कहाँ पे टेस्ट करना है? x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पे फिर d2y अपॉन dx² बताओ क्या मिलेगा? 6 ग्रेटर देन 0 या फिर स्मॉलर देन 0? Greater than 0. ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम या मैक्सिमम? Minimum. मिनिमम। तो एट x इक्वल टू 3 d2y अपॉन dx² इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0। फिर से बोल सकते हैं y हैज मिनिमम एट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो y का मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आसिफ? सर जो इक्वेशन है उसकी जगह 3 लिख देंगे x की हाँ जगह। ठीक है। तो इक्वेशन था y इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, ठीक है। तो जहाँ भी x है वहाँ पे 3 पुट कर लो, ठीक है। सॉल्व कर लो जो भी आंसर आए थे, है ना। तरीका तो समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया? इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, यस सर। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। y इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स एंड इट इज गिवन दैट x ग्रेटर देन 0। और y क्या मिनिमम या मैक्सिमम या दोनों बताना है, ठीक है। चलो जो गिवन है उसका नाम दे दिए इक्वेशन 1। तो सबसे पहले dy अपॉन dx बताना होगा। dy अपॉन dx आदित्य क्या होगा? हाँ, सर -2x का पावर -2। -2 s का पावर -2। तो s का पावर -2 क्या होते हैं? 1/x²। सही बताएं आप, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद में आएगा 1/2 माइनस 2/x²। देखो 1/x को हम लिख सकते हैं s का पावर -1, और s का पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 इंटू s का पावर -1 -1, मतलब कि -s का पावर -2, ठीक है। और -s का पावर -2 मतलब कि -1/x², ठीक है। तो इसलिए 2 अपॉन s का डेरिवेटिव हो गया -2 अपॉन x²। सबको समझ में आ गया? समझ में क्या आना चाहिए? ये तो तुम लोग को करना चाहिए, है ना। तो dy अपॉन dx निकल गया। अब हम लोग फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। तो 1/2 माइनस 2/x², 0 होगा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 2 अपॉन x² इक्वल टू 1/2,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 4, एक्स इक्वल टू मिलेगा ±2। लेकिन प्रॉब्लम में दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव वैल्यू लेना नहीं होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू +2 में सिर्फ x इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये x इक्वल टू 2 मिला, तो x इक्वल टू 2 पे मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे? तो d2y/dx² निकालेंगे, है ना। dy/dx पता है, d2y/dx² क्या होगा? 4/x³। 4/x³, राइट। तो d2y/dx² इज 4/x³, और इसका तो एक ही वैल्यू है 2, तो इसके यहाँ पे 2 पुट कर लो, तो 4/2³ 4/2³ का वैल्यू क्या होगा? 1/2, एंड ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अगर d2y/dx² ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि y हैज मिनिमम वैल्यू कब? जब x क्या होगा? 2 होगा, जब x क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। और y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें x के यहाँ पे क्या पुट कर लो? 2 पुट कर लो, ठीक है। तो अगर x के यहाँ पे 2 पुट कर लें तो गिवन एक्सप्रेशन था x/2 + 2/x, तो x के यहाँ पे 2 पुट किए तो 2/2 + 2/2, अल्टीमेटली कितना मिला? 2 मिला। तो इससे y का मिनिमम वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी तुम लोग को क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, या साइन x प्लस कॉस x, y इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई, ठीक है। और y का मिनिमम वैल्यू बताना है। पाई मतलब तुम लोग को पता है, पाई का मतलब कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 180। चलो ठीक है। पहले dy/dx निकालो, तो dy/dx क्या होगा? cos x cos x minus sin x। माइनस साइन x, ठीक है। अगर हम dy/dx को 0 कर दें तो cos x माइनस साइन x 0 होगा, और अगर cos x माइनस साइन x 0 होगा तो cos x इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन x। अगर इस cos x को इधर लेके चले जाएं तो साइन x अपॉन cos x 1 हो जाएगा। साइन x अपॉन cos x क्या होते हैं? tan x, tan x 1 हो जाएगा। अगर tan x 1 हुआ तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? π/4, 45 डिग्री। अगर tan x 1 हो गया तो x कितना होगा? 45 डिग्री होगा, या π/4 होगा, ठीक है। ठीक है, ये x मिला, मतलब x पे आइदर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब श्योर होना है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? d2y/dx², d2y/dx² आसिफ क्या मिलेगा? cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? sin x minus cos x। माइनस साइन x माइनस cos x। अब हम लोग इसमें x के जगह पे π/4 पुट करेंगे, ठीक है। तो एट x इक्वल टू π/4 d2y/dx² होगा माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री के वैल्यू कितना होते हैं? 1/√2। और cos 45 का ही वैल्यू क्या होते हैं? 1/√2। तो अल्टीमेटली मिलेगा -2/√2 मीन्स -√2 मीन्स लेस देन 0, ठीक है। तो अगर लेस देन 0 हुआ
तो y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? Maximum. ठीक है, तो y हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? y था साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, तो साइन x प्लस कॉस x था और x है पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। ठीक है, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा? 1/√2, और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या मिलेगा? 1/√2, तो 2/√2 मतलब कि √2। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? √2। कब? जब x इक्वल टू क्या होगा? 45 डिग्री। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? No, sir. वही चीज तो है, एक ही तो काम कर रहे हैं, एक ही तो घिसा पीटा काम कर रहे हैं, कहाँ कोई दिमाग लगा रहे हैं, है ना? बस डेरिवेटिव आना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, काम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 अपॉन साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। चलो 0 और पाई बाई 2 दोनों छोड़ देते हैं। तुमसे क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 अपॉन साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, देखो y x पे डिपेंडेंट है ना? लकली x सिर्फ डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, और वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, तो तुम लोग को ये सिखाया गया होगा कि डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या होगा? घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम बोल सकते हैं y साइन x प्लस कॉस x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो ना तुम लोग? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो अगर y को मिनिमम होना है, अगर y को मिनिमम होना है तो साइन x प्लस कॉस x को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। Maximum. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे कि फॉर मिनिमम y साइन x प्लस कॉस x मस्ट बी मैक्सिमम। ठीक है, और साइन x प्लस कॉस x वाला क्वेश्चन अभी तुरंत करके आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या था? साइन x प्लस कॉस x ही था, और ये साइन x प्लस कॉस x का मैक्सिमम वैल्यू क्या निकला था? √2। ठीक है, तो यहां से हम इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि साइन x प्लस कॉस x का मैक्सिमम वैल्यू होगा √2। ठीक है, कब? जब x का वैल्यू होगा पाई बाई 4। ठीक है, तो ये साइन x प्लस कॉस x का मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y मिनिमम होगा, और y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो होगा 2 अपॉन साइन x प्लस कॉस x का मैक्सिमम। तो 2 है और नीचे √2, 2 अपॉन √2 कितना आएगा? तो √2 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में y का मिनिमम वैल्यू मिला √2। अब बताओ किसको किसको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी हम चीटिंग कर लिए हैं। तुम लोग को अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस साइन x प्लस कॉस x का नाम z दे देना। ठीक है, साइन x प्लस कॉस x का नाम क्या देना? z। फिर dz बाई dx निकालना, उसको 0 करना, फिर d2z बाई dx स्क्वायर निकालना, और देख लेना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब कुछ और छोटा छोटा चीज बता रहे हैं।
देखो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग को पता है कि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1। ठीक वन है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स नोट कर रहे हैं हम लोग। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वन 1 होगा, तो इसका मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम क्या होता है -1। ठीक है, cos x का मैक्सिमम क्या होता है 1 वन और मिनिमम क्या होता है -1 -1। ठीक है, बाकी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सबका ग्राफ तुम लोग पढ़े हो। अब एक और नया चीज बता रहे हैं। सपोज इस तरह का दिया है y = a sin x + b cos x। तो y का मिनिमम वैल्यू होता है -√a² + b² और y का मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² + b²। a भी दिख रहा है तुम्हें, साइन इसके साथ a है, कॉस इसके साथ b है। ठीक है, ये भी बहुत यूजफुल है। जैसे हम 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज y = sin x + cos x। y = sin x + cos x। ठीक है, यहां पे अगर इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर कर लें, a और b क्या होगा वन ठीक है, a भी 1 होगा, b भी 1 होगा। तो √a² + b² क्या होगा √2 √2। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो -√a² + b² -√2 -√2 और y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा √2 √2 होगा, √a² + b² √2। अच्छा, इसके ऊपर में यही क्वेश्चन हम किए हुए हैं, sin x + cos x का मैक्सिमम निकाल के रखे हैं उधर यूजिंग डेरिवेटिव, और यहाँ पे हम ऐसे ही बता दिए √2 है ना। ये कितना आसान तरीका था बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम लोग को डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली दिस फॉर्म, और किसी के लिए नहीं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि y = 1/√3 sin x + cos x। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। y का मिनिमम वैल्यू बताना है। y का कौन सा वैल्यू बताना है मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, तो y मिनिमम कब होगा बताओ तुम लोग, y मिनिमम कब होगा जब √3 sin x + cos x मैक्सिमम होगा। राइट, तो y इज मिनिमम when √3 sin x + cos x इज मैक्सिमम। ठीक है, आदित्य आप बताइएगा √3 sin x + cos x का मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बताए थे अभी √a² + b²। ठीक है, यहाँ पे a कितना है √3 है और b कितना है 1 है। √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो रूट के अंदर 4 मिलेगा और उसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू मिला, ये इसका क्या वैल्यू मिला मैक्सिमम। ठीक है, तो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 1/2 1/2 होगा। -2 कौन बोल रहे हैं, अरे y इस पे डिपेंडेंट है ना, y का मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं हम, इसका मिनिमम नहीं बोल रहे हैं। यस सर